नमस्कार, मैं नरेंद्र। आज हम पहुंचे हैं महाराष्ट्र के जलगांव में, और जलगांव में एक ऐसी फाइट देखने को मिल रही है जिस फाइट के अंदर एक 10 साल के सांसद, यानी जिन्होंने 10 साल अपने सांसदी में पूरे किए, ऐसे मोदी जी के चहेते, उस समय वो मोदी जी के काफ़ी चहेते थे, ऐसे सांसद एटी नाना पारोड़ा एरोंडोल पारोड़ा मतदार संघ से खड़े हैं। बात करते हैं उनसे, किस तरह से देखते हैं चुनाव को और इस अपक्ष की भूमिका को वो किस तरह से निभाने जा रहे हैं। एरोंडोल पारोड़ा विधानसभा क्षेत्र में मैंने निर्दलीय अपनी उम्मीदवारी दाखिल की है, और आज पब्लिक के सामने मैं जब जा रहा हूँ, मेरी जो उम्मीदवारी है वो पब्लिक ने ही मुझे बोला है, जनता ने बोला है। तो इस मतदार संघ के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर आप जैसा व्यक्ति चाहिए, इसीलिए पब्लिक ने बोला, इसीलिए मैंने उम्मीदवारी दाखिल की है। और आज जब मैं प्रचार में जाता हूँ, हर गांव-गांव में मुझे बहुत ऐसा प्रचंड ऐसा प्रतिसाद देखने मिल रहा है। ना देखा जाए तो ये जो मतदार संघ है, इसमें पहली बार आप खड़े हुए हैं। सांसदी तो आप लड़ चुके हैं, लेकिन विधायक के लिए पहली बार है, तो किस तरह का वोट परसेंटेज देखते हैं अपनी तरफ? जो आज तक के मैंने लोकसभा का सदस्य रहते हुए और गांव में मैंने एक अपना नगर सेवक से लेके तो यहाँ तक कि मेरी राजनीति में मैंने जो किए हुए काम है, लोगों के लिए मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और पब्लिक ने, लोगों ने मुझे बोला है आप अपक्ष अपनी उम्मीदवारी दाखिल कीजिए, लोग मुझे चुनकर देंगे। मुझे बड़ी उम्मीद है और आशा भी है, और जीत मेरी ही होंगी। क्योंकि आमतौर पर देखा गया कि इस मतदार संघ में एक तो चिमनराव पाटिल होंगे या सतीश पाटिल होंगे, इनको ही लोगों ने चुन के दिया है। तो आपके अंदर जो स्पार्क देख रहे हैं, उस स्पार्क को आप किस तरह महसूस करते हैं? साक्षात विकास करने का काम, और जो रियल काम है, ग्राउंड पे काम है, जो हमारी युवाओं के काम है, किसानों का काम है। इस मतदार संघ के अंदर बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो अभी तक उन्होंने सॉल्व नहीं किए हुए हैं। वही मुद्दा लेके मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ रहा हूँ, और लोगों का ही अहम भूमिका है। तो अच्छा, उनको एक प्रतिनिधि चाहिए। शुरुआत में आपको बागी कहा गया था, और कुछ लोगों ने बाहर से ये आवाज़ लगाई थी कि ये बीजेपी के बागी है, लेकिन आप जब जनता में घूमते हैं तो लोग ये कहते हैं कि ये बागी नहीं है, तो ये उम्मीदवार चाहिए था। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? वही मैं बता रहा हूँ ना, बागी वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। पब्लिक की डिमांड थी, पब्लिक की मांग थी, एक अच्छा कैंडिडेट जो मेरे एक्सपीरियंस लोगों ने लिया हुआ है, मेरे जैसा उम्मीदवार उनको चाहिए। ऐसी पब्लिक ने बोलने के बाद, पब्लिक की आवाज़ के बाद में ही मैंने अपना अर्ज दाखिल किया हुआ है। मैं जनता का उम्मीदवार हूँ। जैसे आमतौर पर बाहर देखा जा रहा है कि जीत का दावा जिस तरह से एक परसेंटेज बनता है, उसमें आपका नाम ऊपर है, तो आपको लगता है कि ये बात सही है? देखो, अभी जनता का अगर कैंडिडेट हूँ तो जनता ने ही अपना ये चुनाव अपने सर पे लिया हुआ है, और जिसके पीछे जनता है तो वो आदमी तो विजयी होगा ही होगा। जिसके पीछे जनता है वो विजयी होगा, इस तरह की भावना आज एटी नाना पाटिल जी ने व्यक्त की है। नमस्कार, आज हम हैं जलगांव में, और जलगांव में एक ऐसे निर्वाचन क्षेत्र में है जहां पर पूर्व पालक मंत्री सतीश पाटिल अपना चुनाव लड़ रहे हैं। देखना ये होगा कि यहाँ पर कई तरह के उम्मीदवार खड़े हुए हैं। जैसा कि देखा गया है कि बीजेपी ने हर जगह पर अपने कुछ बागी उम्मीदवारों को यहाँ पर खड़ा किया है, जिसमें से एक कॉन्स्टिट्यूंसी ये भी है कि जहाँ पर एटी नाना पाटिल जो 2 बार के सांसद रह चुके, वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो हम पूछना चाहेंगे सतीश जी से कि किस तरह से देखते हैं चुनाव को। अभी लोकशाही तंत्र में किसकी उम्मीदवारी अधिकृत है, कौन बंडखोर है, ये तो सब देख रहे हैं। 10 साल लोकसभा पार्लियामेंट में रहने के बावजूद बीजेपी की तरफ से इस राज्य में महायुति की सरकार होते हुए भी भाजपा के बंडखोर उम्मीदवार एटी नाना पाटिल है। हमारे भी उबाटा के डॉक्टर हर्षल माने हैं। ऐसे सारे उम्मीदवार यहाँ खड़े हैं। शिंदेगढ़ के अमोल चिमनराव पाटिल ये भी खड़े हैं। अभी चुनाव रहता है। जो भी दिक्कतें हैं उसके सामने हम कैसे काम कर सकते हैं, इसका हम उम्मीदवार के नाते हम तय करते हैं। इस मतदार संघ में बहुत सारी समस्या है। यहाँ के विधायक जो थे चिमनराव पाटिल, इन्होंने दावा किया था कि 3000 करोड़ रुपए मैंने 2 साल में लाया। विकास
क्या है ये मतदार संघ में पहली बार देखने को मिला। अभी वो बोलते कि 75 साल में किसने नहीं लाया, इतना पैसा मैंने लाया। अभी 75 साल में उन्होंने क्या लाया, तो आप देख रहे हैं कि रास्तों की हालत क्या है, आरोग्य की हालत क्या है। तो ये बावजूद इन्होंने 3000 करोड़ कहाँ खर्चे किए, ये भी लोग पूछते हैं। मैं भी अभी निपाने ये गांव के सारे बुजुर्ग लोग हैं, उनको ही पूछो आप कि 3000 कोटी में निपाने में क्या मिला। तो ऐसा रहता है 3000 कोटी तो इनको मिले, ये टक्केवारी इनको ज़्यादा मिल गई और विकास तो वैसे का वैसे ही रह गया। मैं भी 14 से 19 तक इस मतदार संघ का आमदार था, विरोधी पक्ष का आमदार होने के बावजूद ये जो नाता मैंने तय किया है लोगों के साथ, तो विकास का काम रहता है वो करने की पूरी कोशिश की है। अभी चुनाव है, सामने टक्केवारी से कमाया हुआ पैसा है। सतीश अन्ना तो टक्केवारी वाला आदमी नहीं है, पर लोगों के साथ जुड़ा हुआ एक कार्यकर्ता हूँ। अन्ना, आप भी मंत्री रहे हैं, जिले के गार्डियन मंत्री रहे हैं, आपने भी बहुत सारे काम जिले में किए हैं। इस क्षेत्र में जो काम की कमी है वो किस तरह से है? मेरे को 11 ही महीने इस जिले का पालक मंत्री पद का मिला था। नदी जोड़ क्या है ये मैंने जिले को दिखा दिया, राज्य को दिखाया। मेरे डीपीडीसी के अंतर्गत मैंने वो नदी जोड़ के माध्यम से नदी जोड़ का हेड वहाँ तैयार किया और इस हेड के माध्यम से पूरे ज़िले में जहाँ जहाँ पानी गिरना का जो ऐसे ही बह जाता था, उसको जहाँ पानी नहीं गया वहाँ पहुँचाने की कोशिश की। नदी जोड़ का, उसको जोड़ का नाम से पहचानते हैं। आज भी लोग बोलते हैं सतीश अन्ना नदी जोड़ के शिल्पकार। अभी मेरे सामने ये है कि आगे हमारा जो गिरना डैम है वो आगे कैसे भरा रहेगा, जिले के जो प्रोजेक्ट है वो कैसे पूरे होंगे। इसलिए नार पार योजना का उस टाइम से मैंने नार पार योजना को महत्व दिया था। मैं डीपीडीसी के अंतर्गत नार पार की योजना यहाँ लाने के लिए उस टाइम डीपीडीसी के अंतर्गत 3 करोड़ रुपए के सर्वे के लिए रखा था और सर्वे भी पूरा किया था। 9 में गिरने के बाद वो पूरा मेरा सपना पूरा नहीं हुआ। अभी लगता है कि लोग मुझे चुन के देंगे और राज्य में भी मेरी सरकार आएगी, तो नदी जोड़ के माध्यम से नार पार का पानी यहाँ लाना है। अभी इन्होंने इलेक्शन के दौर पे 7000 करोड़ राज्यपाल ने मंजूर किए बता रहे हैं, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। अभी हम कोशिश करेंगे महाविकास आघाड़ी की सरकार आने के बाद वो नार पार योजना हमारी तरफ लाएंगे और काश्तकारों को न्याय देंगे। विरोधी जो है वो ये सोच रहे हैं कि लाड़की बहन योजना जो है वो काफ़ी सफल माना जा रहा है उसको, कि ये लोग बोल रहे हैं कि उसकी वजह से हम लोग जीत के आ जाएंगे, तो क्या कहोगे? नहीं, लाड़की बहना योजना ठीक है, उन्होंने क्या किया, लेकिन लाड़की बहना योजना के साथ साथ आज आप पूछेंगे शेतकरी बहुत अड़चन में है। आज यहाँ का जो मेन बेल्ट है वो कॉटन बेल्ट है। आज खेती के माध्यम से पिछला जो पानी गिरा उसमें पूरा काश्तकारों का नुकसान हो गया। कपास ज़मीन दोस्त हो गई, ज्वारी का नुकसान हुआ, मक्का का नुकसान हुआ, उसको भाव नहीं। आज भी शेतकरियों को कापूस का 6200 से ऊपर भाव नहीं है। अभी इन्होंने फिर से दूसरा आघात ऐसा किया कि 22 लाख टन कापूस की गाठी आयात की। अभी 22 लाख टन का कापूस की गाठी यहाँ आने के बाद कोई व्यापारी इनको पूछता नहीं, कोई भाव नहीं दे रहा। तो ये सारी मुसीबतें, एक जगह तुम लाडली बहना योजना के नाम से पैसे मांगो, पैसे उनको देंगे और ये सारी बहना हमें मत देंगी, ये मेरे को लगता है दिशाभूल है। बहनों को भी घर चलाना पड़ता है, कोई 1500 में घर चलता नहीं। आज घर का आदमी रो रहा है, उसको आज कापूस के लिए 12 रुपये 14 रुपये किलो देना पड़ता है मजदूर को। अरे ये बोलेंगे कि लाडली बहना को 1500 रुपये दिए। आज कोई औरत कापूस के लिए गई तो उसको 500 रुपये मिलते हैं एक दिन के किलो के माध्यम से। तो ऐसा नहीं होता। एक जगह शेतकरी का आक्रोश है और दूसरी जगह इन्होंने एक पंचनामा नहीं किया, कोई आमदार उनके यहाँ तक पहुँचा नहीं। क्या नुकसान हुआ है आज तक उनको मालूम नहीं। इसलिए ये योजना उनको जो लग रहा है वैसा होगा नहीं। योजना तो कल कांग्रेस ने भी बोला है कि हम वही बोल रहा हूँ कि इसमें हम योजना लागू रखेंगे, ये योजना चालू रखेंगे। कोई सरकार आने के बाद योजना बंद नहीं होगी। ये प्रचार ऐसे कर रहे हैं कि अगर इनकी सरकार आई, इनको डर है यही कि अगर सरकार महाविकास आघाड़ी आएगी तो ये प्रचार अपप्रचार कर रहे हैं कि ये सरकार आने के बाद ये योजना बंद होगी। ये बंद नहीं होगी, उल्टा उसको दुगना कर रही है। 3000 रुपये
हर महीने उसको कैसा मिलेगा, वो औरत सिक्योर्ड कैसी रहेगी, ये सारे मसले हमारा जो पंचायत सूत्री आया कल डिक्लेयर हुआ, राहुल जी ने किया, उद्धव जी ने किया, पवार साहब ने किया, महिलाओं को फ्री जो भी है वो करने की कोशिश हमारे पंचायत सूत्री कार्यक्रम में है। तो इसलिए लोगों को अभी मालूम पड़ गया है कि ये राज्य में किसको सत्ता देना चाहिए, किसके साथ हमने रहना चाहिए। ये थे सतीश खन्ना जी जो कह रहे थे कि किस ढंग से पूरी उन्होंने एक तरह से पूरी की पूरी जंत्री ही सामने रख दी। नमस्कार, आज हमें जलगांव एरंडोल पारोड़ा इस मतदार संघ में, और यहाँ पर एक चुनाव जो है ये काफ़ी रंग में दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर भाजपा के ए.टी. नाना पाटिल एक जो है ये निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। और ये चुनाव इसके लिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि बीजेपी ने यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने इन बागियों को खड़ा करने का एक आरोप उन पर लगाया जा रहा है। बात करते हैं यहाँ के जो सिटिंग एमएलए है चिमनराव पाटिल, उनके बेटे से जो अमोल पाटिल जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहना है उनका इस बात पर, क्या कहोगे सर? देखो, बीजेपी का इसमें इन्वॉल्वमेंट है ऐसा अगर किसी का कहना होगा तो ये मुझे मान्य नहीं है, क्योंकि उनकी माघार लेने के लिए, उनका विड्रॉल करने के लिए बीजेपी के नेताओं ने उनकी तरफ से बहुत सारे प्रयास किए। तो अभी देखो, लोकशाही है, लोकशाही में कोई भी खड़ा रह सकता है। अभी इलेक्शन है तो इलेक्शन को अपन फेस करेंगे, उसमें ऐसा किसी के ऊपर आरोप लगाने का कोई बात नहीं है। नहीं, ये हम नहीं लगा रहे, ये आरोप जनता लगा रही है। जनता, ठीक है ना, जनता को कैसा है, जनता को जो दिखता है वैसा हर एक चीज़ रहती नहीं है। विकास का एजेंडा क्या है? विकास का एजेंडा ऐसा है कि जो आज तक अपन ने समझो 2.5 साल में जो विकास किया है, कम से कम 3,3200 कोटी रुपए के काम अपने मतदार संघ में आए हैं, और वही विकास का जो विजन है, आप हमने किया हुआ विकास ये लोगों तक पहुंचाना, ये तो पहली बात है। और मैंने पहले भी बोला है कि ये इलेक्शन जो है हम विकास के मुद्दे पे लड़ेंगे। मैं विरोधकों पर कौन से ही आरोप नहीं लगाऊंगा, कौन सी भी कंट्रोवर्सी में मैं जाऊंगा नहीं। आपके पिताजी को जो काफ़ी दिनों से इस क्षेत्र में हैं, उनको मिनिस्ट्री मिलते मिलते रह गई, वो मिनिस्टर बनते बनते रह गए, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने बहुत सारे काम किए। काम के अंदर प्रमुख काम किस तरह से गिनाए जा सकते हैं? देखो, प्रमुख काम जो है पारोला शहर की पानी पुरोठा योजना है, वो कम से कम 58 कोटी रुपए की योजना है। एरंडोल शहर की पानी पुरोठा योजना है, पद्मालय सिंचन का काम है, नागदुली सिंचन का काम है, वो कम से कम 500-600 करोड़ रुपए का काम है। पारोला शहर का नाट्यगृह है, पारोला शहर का स्विमिंग पूल है, एरंडोल में नाट्यगृह है, वहाँ पे भी स्विमिंग पूल है। ऐसे बहुत सारे काम जो कम समय में अपन बोल भी नहीं सकते, ऐसे बहुत सारे काम हैं। और जिस तरह से लाडली बहिना योजना का एक ज़्यादा महाराष्ट्र में प्रभाव दिख रहा है, इसको देखकर आप कैसा सोचते हैं? प्रभाव निश्चित रूप से है, और कल ही शिंदे साहब ने बोला है कि अगर उनकी सरकार आती है तो ये 1500 रुपये से 2100 रुपये वो करने वाले हैं, और महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम करने का काम ये सरकार ने किया है, ये मेरा मानना है। जीत के लिए कितने शाश्वत है? 100%। ये थे चिमनराव जी के बेटे अमोल जी जो कह रहे थे कि 100% ये जीत के लिए दावेदार हैं।